हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं हम। एक कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए हमने क्या किया है कि जितने भी बुक्स हैं और जितने भी बड़े बड़े राइटर्स हैं उन सभी का बुक्स का समरीज हम तैयार कर रहे हैं, जिससे हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही बेहतर होगा। तो इस बीच में हम तैयारी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज का बुक कौन सा है। तो आज का बुक है द पावर ऑफ नाउ, यानी कि एक हर्ट टोल नाम के एक लेखक हुए जो अपनी जिंदगी के कुछ अनुभव शेयर करते हैं। किसमें? द पावर ऑफ नाउ में। तो चलिए हम लोग इसे बोर्ड में लिख लेते हैं। दोस्तों, एक हर्ट टोल एक बहुत ही समझदार इंसान थे। उन्होंने अपने जीवन में काफी मानसिक पीड़ाओं को सहा। उन्होंने एक अवसादग्रस्त जिंदगी को देखा है। तो वो जो है वो चाहते हैं कि हमने जो अपनी जिंदगी में देखा, जो भी महसूस किया या जो भी मेरे साथ हुए, उसे लोगों तक पहुंचाने का एक काम कर रहे हैं। किसके माध्यम से? द बुक ऑफ नाउ के माध्यम से। ये क्या है? द बुक ऑफ नाउ, यानी कि वर्तमान समय में हमें इसकी शक्ति का आभास नहीं होता कि वर्तमान क्षण ही जीवन है और वर्तमान ही हमारे लिए सब कुछ है। तो यही द एकहार्ट टोल अपनी पुस्तक में बताते हैं। और चलिए हम इसे शुरुआत करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एकहार्ट टोल कहते हैं कि जीवन क्या है? जीवन क्या है? क्या यह वह है जो कल बीत गया, या कल वह जो कल आने वाला है? क्या कहते हैं? हमारे हमारे तीन तरह के काल होते हैं। तरह के काल होते हैं। एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है और एक फ्यूचर होता है। ठीक है। तो ये जो होता है ये आने वाला होता है। ठीक है। ये आने वाला होता है, ये जा चुका होता है, और ये जो अभी है वर्तमान में। ठीक है। तो हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन क्या है। जो बीत चुका है वह है जीवन, या फिर जो आने वाला है वह है जीवन। ठीक है। तो एकहार्ट टोल की प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ नाउ इस सवाल का सबसे सटीक उत्तर देती है। क्या कहती है? कि जीवन केवल इसी क्षण में है। क्या है? जीवन केवल इसी क्षण में है, यानी कि जो बीत चुका है, यानी कि कल के बाद, आज कितना तारीख है? 19 अक्टूबर 2025 है। तो कल जो बीत गया, कल 18 अक्टूबर 2025 था। उससे पहले की जो जिंदगियां थी वो क्या है? पास्ट कहलाया। और वो पास्ट वाली जिंदगियां अब वो जिंदगियां नहीं है। अब जो क्या है, आज 19 अक्टूबर है, यानी कि कल जो जिंदगी आएगा, कल वो जिंदगियां नहीं होगा, बल्कि आज वो जिंदगी है। क्योंकि वो बताने की कोशिश कर रहे। चलिए जानते हैं कि जीवन केवल इसी क्षण में है। द पावर ऑफ नाउ इस सवाल का सबसे सटीक उत्तर देती है। जीवन क्या है? तो जीवन इसी क्षण में है। लेखक का संदेश, अगर तुम वर्तमान क्षण में जीना सीख गए। क्या कहते हैं? कि व्यक्ति को संदेश देते हैं, व्यक्ति को संदेश देने की कोशिश करते हैं, तो तुम्हारे भीतर में हर दुख मिट जाएगा। हर एक इंसान के जीवन में पीड़ाएं हैं, मानसिक तनाव है और पारिवारिक उलझने हैं। तरह तरह के समस्याओं को लेकर के वो क्या होता है? पीड़ित रहता है। तो या तो वो पीड़ित रहता है अपने अतीत से, या तो पीड़ित रहता है अपने आने वाले कल से। ठीक है। आने वाले कल से या बीते हुए कल से। तो कहते हैं कि जो भी मनुष्य वर्तमान क्षण में जीना सीख जाता है वह भीतर का हर दुख मिटा लेता है। यानी कि अंदर में चीजें जो है क्या है, तो अंदरूनी शक्ति को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति वर्तमान क्षण में जीता है, मतलब अभी जीता है, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, तो ये आपसे बात करने का सिलसिला जो चल रहा है यही जीवन है।
क्या है, एकहार्ट टोल इसी को जीवन कहते हैं कि हम अपना इस क्षण को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जो हम चाह रहे थे, जो हम ढूंढ रहे थे, वो पल है। ठीक है, तो यही कहते हैं, अगर हम इस तरीके भावना के साथ वर्तमान क्षण में जीना सीख जाए तो हमारे भीतर कोई भी दुख नहीं रहेगा। किताब की शुरुआत लेखक के अपने अनुभव से होती है और एक समय ऐसा था जब एकहार्ट टोल गहरी मानसिक पीड़ा और अवसाद में थे। क्या बताते हैं एकहार्ट टोल? बताते हैं कि वो अपने जीवन के कुछ ऐसे पड़ाव में थे जहां पर उन्होंने एक समय में बहुत ही मानसिक पीड़ा को देखा है, मानसिक पीड़ा को सहा है, अवसाद ग्रस्त जिंदगी को जिया है। ठीक है, एक रात उन्होंने खुद से कहा, वो अपने से बात करके खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं अपने साथ नहीं जी सकता। क्या कहते हैं? अब मैं अपने साथ नहीं जी सकता, अब मैं अपने साथ नहीं जी सकता, यानी कि खुद को कह रहे हैं कि अब मैं अपने साथ नहीं जी सकता, अब मैं अपने साथ नहीं जी सकता। अगर मैं अपने साथ नहीं जी सकता तो क्या मैं और मेरा मैं दो अलग चीजें हैं। ये उन्होंने जाना कि अगर वो एनालिसिस कर रहे हैं, खुद को विश्लेषण कर रहे हैं, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि मैं खुद के साथ नहीं रह सकता तो क्या मैं जो हूं और क्या वह एक और है जो मैं से अलग होना चाहता है। हा? क्या बोलते कि अब मैं अपने साथ नहीं रह सकता, यानी कि वो मैं यानी कि एकहार्ट टोल और मैं जो उससे अलग होना चाहता है, यानी कि मैं खुद के साथ नहीं रहना चाहता। ठीक है, तो क्या करता है, यह हुआ कि उनके भीतर बिजली की तरह गिरा। अगर मैं अपने साथ नहीं जी सकता तो क्या मैं और मेरा मैं दो अलग चीजें हैं। उस क्षण उन्हें एहसास हुआ माइंड यानी कि मन और हमारी चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस अलग है। यानी कि इससे उन्हें पता चल गया, दो चीजों के बारे में उन्हें पता चला, यानी कि मन यानी कि माइंड के विषय में चला और दूसरा चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस के बारे में तो उन्हें दो चीजों के बारे में जानकारी मिली, एक मन के विषय में और एक चेतना के विषय में। अब हम इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। मन क्या है? विचारों का प्रवाह है। देखिए, मन जो है वो क्या है? विचारों का प्रवाह। जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो चुका है, उससे क्या होता है? विचारों का एक क्रम तैयार होता चला जाता है। विचार उमड़ने लगते हैं, जैसे एक जमीन से पानी फूटने लगता है, वो खुद ब खुद ऊपर आने लगता है, तो वो क्या कहता है? उसी तरीके से वो बीज मतलब कि मन जो है, मन में अलग अलग तरह के विचार पैदा होते हैं। यानी कि मन क्या है? एक खेत की तरह है जिसमें जो हमारे विचार है, विचार क्या है? विचार क्या है कि बीज की तरह होता है। यानी कि जमीन, सूखी जमीन में जब एक घास से ऊपर उगता रहता है तो वो क्या होता है? वो मन है, यानी कि उसका अंत ही नहीं रहता है, वो उगता रहता है, उगता रहता है। तो इसी तरीके से क्या है? विचार हमारे मन में आते रहता है, विचारों का एक प्रवाह है, वो आते रहता है। और चेतना वह जागरूक शक्ति है। इन्हें क्या क्या है? एक जागरूक शक्ति कहा है। चेतना को इन्होंने क्या संज्ञा दी है? जागरूक शक्ति, जो उन विचारों को देखती है। यानी कि क्या है? जैसे कि यह एक हमारे पास कलम है, यह हमारे पास मार्कर है और मेरे अंदर इसे किसी भी स्थिति में इसे यूज करने की शक्ति है। तो वो क्या कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस जो है, हमारी जो चेतना है, जिस प्रकार हम इसके ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो उसी ऊपर हमारे विचारों के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि विचारों को देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही था अवेकिंग, जागृति का क्षण। यानी कि बता रहे हैं कि यही क्या था? जागृति का क्षण। ठीक है,
टोल कहते हैं कि हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं केवल इसलिए है क्योंकि हम वर्तमान क्षण से कटे हुए हैं। अक्सर व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे ऐसे समस्याओं को देखता है, ऐसे ऐसे परेशानियों में उलझा रहता है जिससे उसके मन विचार एकदम अकस्मात आते रहते हैं। ठीक है, वो खुद में क्या होता है, नियंत्रण नहीं रख पाता, खुद में वो कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके वजह से चीजें बिगड़ती चली जाती है। यानी कि एक गुब्बारा जिसमें सिर्फ और सिर्फ हवा भरने के लिए बना है, और सिर्फ क्या है, वो फैला हुआ है। तो क्या कहते हैं कि टोल कहते हैं कि हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं इसलिए है क्योंकि हम वर्तमान क्षण से कटे हुए हैं। यानी कि जो अभी है, जो प्रेजेंट में है, जो अभी मैं कर रहा हूं, या मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, और अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं। यह क्या है, ये वर्तमान है, ये वर्तमान है जो अभी है, यानी कि अभी। ठीक है, कहते हैं वर्तमान क्षण से कटे हुए हम या तो अतीत में फंसे रहते हैं, कोई ऐसा काश मैंने वैसा किया होता, यानी कि अफसोस होता है कि जो भी हमारे जीवन में चीजें नहीं मिलती है या हम कोई भी गलती करते हैं तो उसके लिए हम पछताते हैं कि ऐसा हो गया, और हम उसी में अपना ध्यान को लगाए रहते हैं। भविष्य में भी ऐसा रहता है, भविष्य में भी खोए रहते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा, जो मैंने अतीत में किया या जो मेरे अतीत में हुआ उसका परिणाम कहीं मुझे भविष्य में ना देखना पड़े। तो इसी को लेकर के एक टोल कहते हैं कि भविष्य में खोए रहते हैं, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो इन दोनों अवस्थाओं में हमारा मन कभी शांत नहीं होता। यानी कि जो भी हम, मतलब कि जब भी हम अतीत और भविष्य के दुनिया में फंसे रहते हैं, हम कभी भी वर्तमान स्थिति को नहीं जी पाते हैं, क्योंकि विचारों का क्रम इस तरह आते रहता है, विचारों का प्रवाह इस तरह हमारे मन में हावी रहता है कि उस पर हमारी जो चेतना होती है वो क्या होती है, एक दलदल की भांति फंस जाती है और वो निकल नहीं पाती। विचारों के क्रम में हमारी चेतना इस तरीके से दब जाती है कि वह कभी उठ नहीं पाती। वो क्या है, हम बस सोचते रहते हैं, बस विचार क्या रहते, आते रहता है। जिस प्रकार हवा बह रहा है वैसे ही हवा बहता रहता है, यानी कि नियंत्रण नहीं कर पाते। तो यही कहते हैं कि इन दोनों की अवस्थाओं में हमारा मन कभी शांत नहीं होता, परंतु सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अब में पूरी तरीके से उपस्थित हो जाए। यानी कि हम अतीत को भूलकर, भविष्य को भूलकर अभी वर्तमान समय में हम लोग जीना सीख जाए। यानी कि अभी मैं जो कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो यही क्या है, यही जीवन है और यही वर्तमान है। तो किताब का मूल विचार है तो क्या कहते हैं, हमारा मन कभी शांत नहीं होता, परंतु सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अब में पूरी तरह उपस्थित हो। किताब का मूल विचार है मन ही दुख का स्रोत है, मन ही दुख का स्रोत है, मन ही दुख का स्रोत है। यानी कि एक फैक्ट्री में जिस प्रकार प्रोडक्ट बनता है, कि सपोज कि कोई बिस्किट है, पार्ले-जी बिस्किट, तो पार्ले-जी बिस्किट की फैक्ट्री में क्या बनता है, पार्ले-जी उत्पादन होता है, तो वहां पे बहुत सारे बिस्किट बनते रहता है। ठीक उसी तरीके से हमारे मन में जो है, मन में हमारे एक स्रोत है, एक फैक्ट्री की तरह है, जहां से हम लोग सिर्फ और सिर्फ दुख निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालते हैं, दुख निकालते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा अतीत में रहता है या तो भविष्य में रहता है, या तो कुछ ऐसी कल्पनाओं में खोया रहता है जो व्यर्थ की है, ऐसे प्रश्नों में उलझा रहता है जैसे बेकार है। व्यर्थ के प्रश्नों के मरुस्थल में उलझ करके कोई फायदा नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि वर्तमान क्षण में जो भी आप कार्य कर रहे हैं वही जीवन है। और यही विचार हमें परेशान करते हैं। टोल कहते हैं कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो विचारों को देखती है। इन्होंने चेतना का संज्ञा दिया है, चेतना यानी कि क्या है, अगर ये
यह क्या है, ये विचार है, ये क्या है, ये विचार है। तो चेतना को हमें ऊपर रखना है। चेतना क्या है, एक नाव की तरह ऊपर हमें रखना है। यदि हम इसे पानी के भीतर रखेंगे तो क्या होगा, ये डूब जाएगा। तो चेतना क्या है, एक नदी में तैरती हुई एक नाव की तरह है जिसे ऊपर रखना है। अगर वो ऊपर रहेगा तो वो क्या है, सही तरीके से आगे बढ़ पाएगा, गति कर पाएगा। लेकिन जब हम इसे इसे हम पानी में डुबा डालेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, यह गहराई में चला जाएगा। तो चेतना का कार्य है कि वो हमारे विचारों को देखे, विचारों को समझे और विचारों के प्रवाह को नियंत्रित करे। यूं नहीं कि बस खुद को पानी में डुबा करके रखे। तो अपने विचारों को नहीं, परंतु तुम चेतनाओं के विचारों को देखो। जब हम यह समझ लेते हैं कि विचारों को देखना संभव है तो हम उनसे ऊपर उठ जाते हैं। यानी कि क्या करना है कि विचारों को देखना है, विचारों को समझने की कोशिश करना है कि कौन सा विचार हमारे लिए उचित है और अनुचित। यह वैसा ही है जैसे फिल्म देख रहे हो। एक उदाहरण दे रहे हैं कि जब तक तुम फिल्म में खोए हो तुम्हें डर या दुख लगता है, लेकिन जब तुम दर्शक बनते हो तब समझते हो कि वह केवल एक दृश्य था। यानी कि उन्होंने एक सिनेमा घर में देख रहे कुछ दृश्यों को लेकर के उन्होंने चर्चा किया है। क्या कहते हैं कि जब आप किसी फिल्म को देखते हैं तो वहां पर दिख रहे दृश्य, यानी कि कभी मार हो गया, कभी भूत वाला आ गया, ठीक है, भूत वाला सीन आ गया, तो कभी मारपीट वाला सीन आ गया। तो उसी तरीके से हमारे दिमाग में चीजों छवि होती है, जो हम देखते हैं आंखों से, जो हम देखते हैं या कानों से जो सुनते हैं, तो उससे एक छवि उभरती है और वही छवि हमारे मन को क्या करता है, विचारों के प्रवाह में फंस जाती है। लेकिन जब हम उसे भूला देते हैं, जब हम उसे देखना बंद कर देते हैं तो वो विचारों का प्रवाह भी टूट जाता है। तो यह वैसा ही है जैसे फिल्म देख रहे हो, ठीक है। टेकर्ट टोल बताते हैं कि अब की शक्ति इतनी गहरी है कि हमारे पूरे अस्तित्व को रूपांतरित कर सकती। अस्तित्व यानी कि हम सर्वस्व, जो भी हम हैं, अस्तित्व यानी कि जो भी हमारा चीजें हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, या जो भी हमारी चेतनाएं, सभी रूपों को क्या कर सकता है, हमारे अस्तित्व को बदलने में सक्षम है हमारी चेतना। ठीक है। तो अब जो है, अब की शक्ति यानी कि अभी जो वर्तमान की जो शक्ति है, वर्तमान के अभी की जो शक्ति है, वो उसमें इतनी शक्ति है कि हमारे अस्तित्व को भी बदल सकती है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तब तुम्हारे भीतर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, प्रतिरोध नहीं होता, यानी कि लड़ाइयां नहीं होती, यानी कि तुम्हारे पास बस एक कार्य होता है जो वर्तमान में होता है और उसे तुम्हें करना होता है। ठीक है। तो यही है। तो इस स्थिति में हम वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान में सीखते हैं और उसी से आगे बढ़ते हैं। तब तुम्हारे भीतर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहती, तुम्हें न पछतावा होता है न ही डर होता है। यानी कि भविष्य, अतीत में किए गए कार्यों से हम अपने जीवन में क्या करते हैं, पछतावे का भाव उत्पन्न करते हैं और भविष्य में उसके कारण प्रभाव कैसा होगा उससे हम मन में डर बैठा जाता है। तो तुम बस हो और यही सच्चा जीवन। तुम बस हो यानी कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। तो क्या है, यही जीवन है। किताब में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है पेन बॉडी, दर्द शरीर। यह भावनात्मक ऊर्जा है जो हमारे भीतर अतीत की पीड़ाओं से बनी होती है। यानी कि कहते हैं कि एकहार्ट टोल बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कोई भावनाएं कभी एक ही रास्ते में जा जाकर एक ही विचार को हम लोग इतना सोचते हैं, ये इतना गाढ़ा हो जाता है कि ये क्या होता है, हमारे मानसिक दर्द बन जाता है। यानी कि इससे प्रभावित हमारा शारीरिक रूप से इससे प्रभावित होता है। जैसे कि किसी भी विचार को हम एक बार देखें, ठीक है, किसी भी विचार की एक बार हम देखें, सोचे तो एक ही दो बार में काम हो जाएगा। लेकिन किसी भी विचार को अगर हम बार बार देखते हैं तो ये क्या है, गाढ़ा हो जाता है, मतलब कि मजबूत बन जाता है। ठीक है, ये टूटता नहीं है। तो इसीलिए ये क्या होता है, यदि ये नकारात्मक होगा तो ये हमारे शरीर को प्रभावित करेगा और नुकसान पहुंचाएगा। हर बार हम अतीत के दुखों को याद करते हैं या भविष्य की लेकर चिंताएं करते हैं, यह दर्द सक्रिय हो जाता है। यानी कि जब हम विचार करते हैं, सोचने लगते हैं कि चीजें छूटी हुई है तो चीजें लगती है, तो ये चीजें सक्रिय एक्टिव हो जाती है और ये बार बार हमें दुख पहुंचाती है। इसे कमजोर करने का एकमात्र तरीका है इसे देखना। यानी कि
चीजों को एनालिसिस करना है, देखना है, समझने की कोशिश करना है कि यह जो है हमारे लिए हानि है करता है कि लाभ पहुंचाता है। तो जब तुम अपने दर्द को बिना भागे देखना सीख जाते हो तो धीरे धीरे उसे पकड़ ली हो जाती है। यानी कि कह रहे हैं कि देखना सीख जाते हो, यानी कि जब देखना, यानी कि जब तुम अपनी चेतना से, जब तुम अपनी चेतना से अपने विचारों को, उन विचारों को जो गाढ़ा बन चुकी है, जो कठोर हो चुकी है, उसे देखोगे, उसे देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यह तो हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसे धीरे धीरे भूलने की कोशिश करेंगे। तो उसे हम इसलिए कहते हैं कि जब कोई भी विचार बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो उसे अतीत में हम लोग चले जाते हैं, भविष्य में चले जाते हैं। तो इसलिए वर्तमान क्षण को यह केंद्र में रखते हैं कि चेतनाओं के माध्यम से हम उसी चीज को देखें और वर्तमान क्षण में जिए और उस चीज को छोड़े। टोल ये भी कहते हैं कि प्रेजेंस यानी जागरूकता कोई साधन नहीं है, यानी कि अब जो कर रहे हैं वो साधन नहीं है बल्कि स्थिति है, स्टेज है, स्टेट ऑफ बीइंग। यह स्थिति को अपने भीतर निर्भरता को महसूस करते हो। जब जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो, चाहे वो सांस लेने का पल हो, चलते समय हवा का स्पर्श हो या किसी ध्यान से सुनना, तुम अपने भीतर ईश्वर को महसूस करते हो। उनका कहना है कि द नाउ इज नॉट जस्ट अ मूवमेंट, इट इज द डोरवे टू द डिवाइन। ठीक है, तो ये कहते हैं कि तुम जो भी कार्य कर रहे हो तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसमें होना चाहिए। यदि तुम पास्ट और फ्यूचर की सिलसिलेवार में भटक जाओगे तो चीजें में क्या होगे, फिर से वही स्थिति में तुम्हारे लिए आ जाएगी। किताब सिखाती है कि अब में जीना के मतलब यह नहीं कि तुम भविष्य की योजनाओं न बनाओ, यानी कि प्लानिंग होता है जो कि जैसे कि आज हम कर रहे हैं, आज का जो लक्ष्य है, गोल है, हम उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा उद्देश्य है, जो हमने ठान रखा है कि वो चीज पाएंगे, और वो चीज तुरंत नहीं आएगा बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से आएगा। प्रतिदिन जब वो रिपीट होगा तब जाकर के वो चीज हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसी चीज को वो कहते हैं कि योजनाओं पर कार्य करो लेकिन वर्तमान क्षण में जीना सीखो। एक लॉन्ग टर्म के लिए अपना कमिटमेंट रखो लेकिन प्रत्येक दिन उस चीज के लिए कंटिन्यूटी बना करके उस चीज के लिए मेहनत करो। ये चीज कहते हैं कि हर क्षण चेतना पर हो तभी तुम्हारा ध्यान इसका अर्थ है कि योजना बना रहे हो तभी तुम्हारा ध्यान इस क्षण की चेतना पर हो, क्योंकि जीवन हमेशा इसी क्षण में घटित हो रहा है, कभी अतीत या भविष्य में नहीं होता। टोल बार बार कहते हैं कि एक्सेप्ट दिस मोमेंट एज इफ यू हैड चूजन इट, यानी इस क्षण को ऐसे स्वीकार करो जैसे यह तुम्हारी अपनी पसंद हो। कितनी सुंदर बात कही है टोल में कहते हैं, कितनी सुंदर बात कही है कि जिस क्षण में तुम अभी हो उसी क्षण को स्वीकार करो जैसा तुमने सोच रखा था। ठीक है, क्या कहते हैं कि अपनी पसंद, अपनी जो भी तुम्हारी इच्छाएं थी वो वही है जो तुमने कल सोच रखा था, या जो तुम सोचते हो वो क्या है, ये यही पल है। मैं इसी पल के लिए जिंदा हूँ, मैं इसी पल के लिए खुशी हूँ, मैं इसी पल के लिए आनंदित हूँ। तो घटित हो रहा है। स्वीकार करना ही मुक्ति है, यानी कि स्वीकार करना ही मुक्ति है। जब व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़ा घटना हो जाता है या परिस्थितियों के अभाव में वो चीजें पीछे छूट जाती है या कोई चीज हमें नहीं मिलता, तो क्या होता है, बार बार खुद को हम उस चीज के लिए दुखी करते हैं। तो एक समय के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि चलो जो होगा सो तो हो ही जाएगा, लेकिन हम उसकी वजह से अभी मैं अपने जीवन को क्यों नष्ट कर रहा हूँ। तो ये कहते हैं कि स्वीकार करना कि ठीक है वो चीज हमें नहीं मिला, लेकिन हमें क्या करना है कि वो अभी जो वर्तमान समय है उसको बर्बाद नहीं करना है। उस चीज को मन में बार बार विचार करके, उससे क्या होगा, शारीरिक पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी। तो जब हम जो करते उसे स्वीकार करते हो तो दुख समाप्त हो जाता है, यानी कि स्वीकार करोगे तो दुख समाप्त हो जाएगा। किताब का एक महत्वपूर्ण पहलू है ईगो, यानी कि हम वो एक और पहलू पर भी चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि ईगो वह झूठी पहचान है जो मैं शब्द से जुड़ी हुई है। मैं, यानी कि ईगो कहता है कि मन वो
चीज है। मन वो चीज है जो मन को क्या करता है, आक्रोशित कर देता है, हमारी ऊर्जा को एकत्रित कर देता है और एक ही बार वो प्रवाह करने की सोचता है। लेकिन जो हमारी चेतना है, ठीक है, जो हमारी चेतना है उसके पास विवेक है, उसके पास सोचने समझने की शक्ति, सही निर्णय करने की शक्ति है। तो मन जो है हमेशा इस चीज में होड़ लगा के रहता है कि चीजें हमें जल्दी मिले, जल्दी सुख प्राप्ति हो। लेकिन जो हमारी चेतना है वो विवेक स्तर पर निर्णय लेती है, इसलिए वो लंबे समय का ध्यान करती है, वो चिंतन करती है, दुखों को दूर करने का प्रयत्न करती है। कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई चीज हम दुखी लेते हैं या कोई हमें नाराज करता है तो हम उस चीज बात को ईगो में ले लेते हैं, और इस स्थिति में हम क्या करते हैं, ईगो में ले लाने के बाद बार बार इस चीज को खुद को एहसास दिला जाता है कि उसने ऐसा कहा था, हम उस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, परेशानी में लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ईगो को तोड़ना है, ठीक है। तो वो भी एक क्या है, झूठी पहचान है, मैं सबसे जुड़ी होती है, यानी कि अपने विचारों में ही, यानी कि सुख और दुख का जो भ्रम है वो मन ही फैलाता है, ठीक है। तो जो दूसरों से अलग महसूस कराता है, तुलना करवाता है और हमें निरंतर असंतुष्ट कर रखता है। जब हम वर्तमान में होते हैं तो ईगो अपनी पकड़ खो देता है, क्योंकि उसे जीने के लिए अतीत और भविष्य चाहिए। यानी कि कहते हैं कि जब हम अभी के क्षण में जीते हैं, जब हम अभी क्षण में जीते हैं, जब हम अभी तुरंत मेहनत करते हैं, तब क्या होता है, यही वो पल है, यही वो क्षण है जिसमें हमें खुशी मिलती है, जिसमें हमें कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। तो इसे हम लोग सकारात्मक रूप से लेना चाहिए और अभी मेहनत करना चाहिए। ईगो को छोड़ना चाहिए, पकड़ खो देता है, खुशी जीने के लिए अतीत और भविष्य चाहिए। वर्तमान में केवल तुम हो, शुद्ध चेतना, और ना हो उपाधि ना हो नाम, यानी कि सिर्फ तुम हो, स्थिर हो, लेकिन अपना कार्य कर रहे हो। जैसे एक सूर्य बिना किसी के कहने या न कहने से वो प्रत्येक दिन निरंतर वो अपने आता है, समय पर जाता है, वो चला जाता है। हर प्रकार प्रत्येक वर्ष आता है, 2024, 2025, 2026 तो आता है, साल आता है, दीपावली आता है, फिर छठ आता है, फिर 1 जनवरी आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से चीजें धीरे धीरे आते रहती है। तो वो स्वतंत्र रूप से आते रहती है, जैसे हवाएं निरंतर बहते रहती है। तो वही कहती है कि खुद को इतना दबाव नहीं डालो, खुद को उपाधि में मत डालो कि हमें ये चीज मिलेगा तभी हम खुशी हो रह पाएंगे, या मेरा ये पद मिल जाएगा, ये सक्सेस मिल जाएगा तब हमें खुशी मिलेगा। यानी कि सक्सेस का परिभाषा किसी स्थिति में पहुंच जाना नहीं होता, बल्कि यही क्षण है जो कामयाबी का है। मैं जो कार्य कर रहा हूं वही कामयाबी का पहला सीढ़ी है, और वही चीज से हमें खुशी मिलता है, ठीक है। तो यही जीवन है, ठीक है। तो टोल कहते हैं कि सच्चा आत्म परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि भीतर से आता है, यानी कि सिर्फ कड़ी मेहनत करने से, सिर्फ रट्टा मार मार के ज्ञान को अति करने से नहीं होता, बल्कि अपने विचारों को मंथन करना पड़ता है। जैसे समुद्र मंथन किया गया था, उसी तरीके से अपने विचारों को मंथन किया जाता है, और जो भी विष की तरह है उसे त्याग दो, और जो अमृत को उससे निकालना है, ठीक है। अपनी चेतना के माध्यम से अमृत को निकालना है, वही हमारे लिए जीवन है। तो टोल कहते हैं कि सच्चा आत्म परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि भीतर से है। जैसे जैसे तुम नाव में जीना सीखते हो, वैसे ही तुम्हारे रिश्ते, काम और जीवन के हर क्षेत्र में सहजता आती है। तुम्हारा गुस्सा कम होता है, चिंता घटती है, और भीतर से एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यानी कि कामयाबी किसी एक पॉइंट पर पहुंच जाने से नहीं मिलती, हमारी खुशी जो है एक पॉइंट पर पहुंच जाने से नहीं मिलती, बल्कि खुशी का असली राज अभी वर्तमान क्षण में है। और जब हम अभी वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हैं, तब क्या हो जाता है, हमें वो खुशी मिलती है। वो जब हम अतीत और भविष्य की तनाव, चिंताओं और डर को समाप्त कर देते हैं, और जो वर्तमान क्षण में हम अभी जो डाउट कर रहे हैं, वर्तमान क्षण में क्या होता है, अतीत में हम चिंतित रहते हैं कि मैंने वैसे किया, भविष्य हम डरे रहते हैं, और वर्तमान क्षण में हम दुविधा में रहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है या गलत। तो ऐसा इसको तोड़ते हैं, इन्होंने इस चीज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश करो, क्योंकि किसी उपाधि को प्राप्त कर लेने के बाद तुम्हारा खुशी नहीं मिले, किसी नाम को पा लेने से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि शुद्ध चेतना में जियो। शुद्ध चेतना यानी कि बस जो कर रहे हो बस तुम हो और तुम्हारा काम हो, और यही बस है, ठीक है।
तो तुम्हारा गुस्सा कम होता चला जाएगा, चिंता घटेगी और भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होता है। वर्तमान क्षण को स्वीकार करना ही आत्मा का जागरण है। आत्मा का जागरण, आत्मा यानी कि जो हमारे भीतर स्थित है, हमारे भीतर स्थित है, जो ईश्वरत्व के रूप में है, जो हमें हमेशा ऊर्जा देती है, हमें शक्ति प्रदान करती है कि चीजें यही है। किताब के अंत में एकार्ट टोले यह स्पष्ट करते हैं कि नाव की शक्ति कोई सिद्धांत नहीं बल्कि एक अनुभव है। ये समझने के लिए अभ्यास नहीं बल्कि जागरूकता चाहिए, यानी जब भी हम मन भटके उसे धीरे धीरे वापस इसी क्षण में लाना है। हर बार जब हम ऐसा करते हो तो तुम्हारा पेन बॉडी कमजोर होता है और तुम्हारा प्रेजेंस मजबूत होता है। यानी कि क्या कहता है कि जागरूकता मतलब कि एक बार को प्राप्त कर लेने के बाद ऐसा नहीं कि वो बार बार विचारों का क्रम नहीं आएगा, बल्कि जब तक जीवन है वो तब तक आते रहेगा। ठीक है, विचारों का क्रम जीवन भर रहेगा। ठीक है, तो उसे नियंत्रण रखने के लिए वर्तमान क्षण में तुम्हें जीना सीखना होगा। इसे एक अभ्यास की तरह करना होगा, इसे एक जीवन शैली की तरह अपनाना होगा। इसे नहीं कि कठोर की हाँ इसे कोशिश करना है, प्रयास करना है। जैसे सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, भोजन करते हैं, बस इसी तरीके से इसे जीवन में मतलब इसी क्षण में जीना होगा। ठीक है, इसे एक कोशिश की तरह कि ये कोई लक्ष्य नहीं है, इसे प्राप्त कर लेना है। ठीक है, तो ये एक हवा की स्वतंत्र रहना, हवा की तरह स्वतंत्र। ठीक है, तो अंततः द पावर ऑफ नाउ हमें यह सिखाती है कि शांति कहीं बाहर से नहीं मिलती बल्कि वह भीतर ही स्थित है, बस हम उसे विचारों के शोर में सुन नहीं पाते। जब हम इस क्षण को पूरी तरह से अपनाते हैं तब हम वास्तव में जीवित होते हैं। तो ठीक है, तो क्या कहते हैं कि जब हम वर्तमान क्षण में जीने लगते हैं, वर्तमान क्षण के कार्य को सही सदुपयोग करने लगते हैं, तो चीजें सफल हो जाती है। यही हमारा क्या है, वही हमारी सफलता है, यही जीवन है। और वही वो पल है जिस पल के लिए हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। की पॉइंट्स है जिसे नोट कर लेना है। जीवन केवल इसी क्षण में मौजूद है, अतीत और भविष्य में नहीं, पहला है। दूसरा क्या कहता है, मन और विचारों का प्रवाह है। चेतना कॉन्शियसनेस है, वह है जो विचारों को देखती है। तीसरा, दुख का मूल कारण वर्तमान क्षण का प्रतिरोध। चौथा, पेन बॉडी हमारे भीतर का पुराना भावनात्मक दर्द है जिसे देखना ही मुक्ति है। पांचवा क्या कहता है कि अपने विचारों को देखो, उनसे जुड़ो मत, तुम अपने विचार नहीं हो। यानी कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम विचार में वाला मैं नहीं हूँ, तुम चेतना वाला मैं हूँ। ठीक है, तुम जो मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो वो तुम्हारे विचार या मन वाला नहीं हुए, बल्कि तुम चेतना हो जिस पर तुम अधिकारी हो। ठीक है, यानी कि प्रेजेंस यानी कि इस क्षण की पूर्ण जागरूकता के सच्चाई ध्यान है। हम ईगो को हमें अलग अलग बनाता है। वर्तमान क्षण में रहना इसे समाप्त करता है। हर क्षण को ऐसे स्वीकार करो जैसे तुमने खुद चुना है। ठीक है, यही शांति का मार्ग है। सच्चा आध्यात्मिकता कोई सिद्धांत नहीं बल्कि अनुभव है। यानी कि क्या बोलता है कि सच्चा किसी ईश्वर को पा लेना जीवन नहीं है, क्योंकि ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर यही है और यही ईश्वर है। जब तुम अब में जीना सीख जाते हो तब तुम ईश्वर को एकाकार हो जाते हो। यानी कि जब तुम वर्तमान क्षण को अपना बना लेते हो, वर्तमान क्षण को अपने कार्य में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनाते हो, तो चीजें सब कुछ सही होने लगती है। तो यही आध्यात्मिक है, यही ईश्वर है, क्योंकि यही जीवन है। तो दोस्तों यही था एकार्ट टोले का पुस्तक एकार्ट टोले का द पावर ऑफ नाउ, यानी कि अभी जो समय है उसी क्षण में जीने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये जो मेरा आज का जो प्रयास रहा है कि मैं अपने विचारों को आप तक पहुंचा पा रहा हूं और मैं एक अच्छी भाषा शैली का प्रयोग करने का कोशिश कर रहा हूं और मैं एक बेहतर और बहुत बेहतर और बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अभी करूंगा, अभी मैं जी रहा हूं और यही प्रयास अभ्यास मुझे बाद में इसका लाभ होगा। तो इसी चीज के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझसे आपने बातें करी, मेरी बातों को आपने सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।